एक बार की बात है, एक बड़े शहर में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और लोगों का हुजूम था, वहाँ एक छोटा सा बिल्ला रहता था। उसका नाम था व्हिस्कर्स। व्हिस्कर्स उन घरेलू बिल्लों की तरह नहीं था जो मखमली तकियों पर आराम करते हैं या महंगे खाने का मजा लेते हैं। वह एक गली का बिल्ला था जिसका जन्म एक बेकरी के पीछे वाले गंदे नाले में हुआ था, जहाँ ताजी रोटी की खुशबू और कूड़ेदान की दुर्गंध मिल जाती थी। व्हिस्कर्स हमेशा से ही एक लड़ाकू बिल्ला था। उसकी माँ, एक बूढ़ी और समझदार बिल्ली, ने उसे शहर में जीवित रहने के गुर सिखाए थे। हमेशा सतर्क रहना, किसी पर भरोसा न करना और अपने पंजे हमेशा तेज रखना, उसने कहा था। लेकिन शहर का जीवन व्हिस्कर्स के लिए भी बहुत कठिन था। हर दिन एक नई लड़ाई होती। व्हिस्कर्स को तेज गाड़ियों से बचना पड़ता, आक्रामक कुत्तों से लड़ना पड़ता और कूड़ेदान में खाने की तलाश करनी पड़ती। दूसरे गली के बिल्ले भी उसकी मदद नहीं करते थे। वे भी उतने ही भूखे और बेबस थे जितना वह। कभी कभी वे खाने के एक टुकड़े के लिए लड़ पड़ते, फुफकारते और पंजे मारते, जब तक कि उनमें से एक विजयी न हो जाता। एक ठंडी सर्दियों की रात, व्हिस्कर्स एक टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे कांप रहा था। बेकरी के पीछे उसका पसंदीदा छिपने का स्थान बड़े और ज्यादा खतरनाक बिल्लों ने कब्जा कर लिया था। वह अकेला, भूखा और थका हुआ था, लेकिन व्हिस्कर्स हार मानने वालों में से नहीं था। उसका एक सपना था, एक सुरक्षित जगह का सपना, एक ऐसा घर जहां उसे हर रोज खाने के लिए न लड़ना पड़े। एक दिन जब व्हिस्कर्स पार्क के पास खाने की तलाश में था, उसने एक दयालु दिखने वाले बूढ़े आदमी को कबूतरों को खाना खिलाते देखा। उस आदमी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी और उसके पास ब्रेड के टुकड़ों से भरा एक बैग था। व्हिस्कर्स दूर से देखता रहा। उसका पेट भूख से चिल्ला रहा था। वह उस आदमी के पास जाना चाहता था, लेकिन वह डर रहा था। इंसानों ने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन इस आदमी में कुछ अलग था। धीरे धीरे, सावधानी से व्हिस्कर्स उसके पास जाने लगा। आदमी ने उसे देखा और मुस्कुराया। अरे छोटे बिल्ले, उसने धीरे से कहा। उसने व्हिस्कर्स की ओर ब्रेड का एक टुकड़ा फेंका। बिल्ले ने झिझकते हुए उसे खा लिया और कुछ ही सेकंड में उसे निगल गया। उस दिन के बाद व्हिस्कर्स नियमित रूप से पार्क जाने लगा। बूढ़े आदमी, जिसका नाम मिस्टर थॉम्पसन था, हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आता, चाहे वो ब्रेड का टुकड़ा हो, थोड़ा सा पनीर या दूध का एक छोटा कटोरा। पहली बार व्हिस्कर्स को जीवन में आशा की एक किरण दिखाई दी। लेकिन शहर का जीवन कभी आसान नहीं होता। एक दिन जब व्हिस्कर्स शहर के एक नए हिस्से में घूम रहा था, उसकी नजर एक निर्माण स्थल पर पड़ी। मजदूरों ने मलबे का एक ढेर छोड़ दिया था और जिज्ञासु व्हिस्कर्स ने उसे जांचने का फैसला किया। अचानक एक तेज आवाज ने उसे डरा दिया। लोहे का एक टुकड़ा गिरा और उसकी पूंछ दब गई। व्हिस्कर्स दर्द से चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज ने एक आवारा कुत्ते का ध्यान खींचा, जिसने फंसे हुए बिल्ले को आसान शिकार समझा। व्हिस्कर्स का दिल तेजी से धड़कने लगा जब कुत्ता उसकी ओर बढ़ा, गुर्राते हुए। वह फंसा हुआ था, असहाय। जैसे ही कुत्ता व्हिस्कर्स पर झपटने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे, उसे छोड़ दो, ये मिस्टर थॉम्पसन थे। बूढ़े आदमी ने व्हिस्कर्स को ढूंढते हुए शोर सुना था। उन्होंने अपनी छड़ी से कुत्ते को भगाया और धीरे से व्हिस्कर्स को मलबे से निकाला। मिस्टर थॉम्पसन ने घायल बिल्ले को अपने कोट में लपेटा और उसे घर ले गए। पहली बार व्हिस्कर्स को गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास हुआ। मिस्टर थॉम्पसन ने उसके घाव साफ किए, उसे खाना खिलाया और उसे सोने के लिए एक नरम बिस्तर दिया। समय के साथ व्हिस्कर्स अपने घावों से उबर गया। अब उसे जीवित रहने के लिए नहीं लड़ना पड़ता था, नहीं खाने के लिए भटकना पड़ता था। मिस्टर थॉम्पसन ने उसे एक घर दिया था, एक ऐसी जगह जहां उसे प्यार और देखभाल मिलती थी। लेकिन व्हिस्कर्स कभी शहर में अपने संघर्ष को नहीं भूला। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को देखता
और उस दयालुता के लिए आभारी होता जो उसे मिली थी। और इस तरह व्हिस्कर्स की कहानी संघर्ष, आशा और दयालुता की ताकत की कहानी बन गई। एक क्रूर और निर्दय शहर में उसे गर्मजोशी और प्यार का एक छोटा सा कोना मिल गया था, एक ऐसी जगह जहां वो वास्तव में अपनापन महसूस करता था।